ओम स्वस्ति श्री गणेभ्यो नमः। अयम सरस्वत्यै नमः। आप सभी को प्रेम भरी ओम नमो भगवते रुद्राय। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता है कि देव कार्य, देवीय कार्य, लेकिन सर्वोत्तम है पितृ कार्य। इसलिए प्रत्येक वर्ष में एक बार हमें 16 दिनों के लिए पितृपक्ष प्राप्त होता है। खूब मन लगाकर हम पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, तीर्थों में जाकर श्राद्ध आदि कर्म करने का प्रयास करते हैं। 21 सितंबर ऐसा दिन जिस दिन सर्व पितरों का वास पृथ्वी पर ही रहता है, और 21 सितंबर जब संपूर्ण पितृ आपके माध्यम से दिया गया पिंड, तर्पण, जल दान इत्यादि लेकर बदले में आपको आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। और वह दिन है 21 सितंबर सन 2025 रहेगा, जिस दिन अमावस्या, जिसे कहा जाता है सर्व पितृ अमावस्या। बस माँ बाप का आशीर्वाद बना रहे, हम यही तो चाहते हैं, उनकी कृपा बनी रहे, हम यही तो चाहते हैं। मेरा सनातन धर्म बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है। मेरा सनातन धर्म कहता है जीते जी खूब माँ बाप की सेवा करो, लेकिन उनके जाने के बाद उनको विस्मरण नहीं करना। इसलिए पिंड दान करना, जल देना, यह हमारी सनातन पद्धति है। 21 सितंबर एक दिन ऐसा है कि जो ये न केन प्रकार न आगे पीछे श्राद्ध ना कर पाया हम, उन्हें अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। और मेरे शास्त्र में लिखा देखिए कि दिन मेकम न जानाति मासम नापि कदाचनम कार्यम तेन अमायाम वही श्राद्धम। जो आगे पीछे कोई भी श्राद्ध ना कर पाया हम, उन्हें पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, जलदान अवश्यमेव करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और यही पितृ अमावस्या हमारे लिए विशेष फलदायी होती है। अब हमें पितृ अमावस्या में क्या करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है अमायाम पितृ देवता, क्योंकि अमावस्या के जो देवता है वो पितृ है। इसलिए जब पितृ तिथि है तो हमें अपने पितरों के लिए क्या करना चाहिए। और 21 सितंबर को जब लास्ट श्राद्ध, अंतिम श्राद्ध है, तो ऐसे में हम अपने पितरों के लिए क्या क्या विशेष करें, तो देखिएगा 6 कार्य यदि हो सके तो जरूर कीजिएगा। पहला कार्य, सुबह जब स्नान करें, स्नान की बाल्टी में थोड़ा सा काला तिल डाल दें और जल स्नान करना चाहिए सूर्योदय से पहले। दूसरा कार्य क्या करना चाहिए, दूसरा कार्य आपने करना चाहिए पीपल के वृक्ष में जाकर जलदान। आप कहेंगे उस दिन रविवार भी है, तो क्या रविवार के दिन कर सकते हैं? पितरों के लिए कोई वार नहीं, पितरों के लिए तिथि का महत्व होता है। इसलिए वार की गणना पितरों के पूजन से नहीं जोड़ी जा सकती। इसलिए सर्व पितरों का वास ही पीपल के वृक्ष में होता है। इसलिए आप रविवार, शनिवार, सोमवार देखकर पीपल के वृक्ष में पितरों का पूजन नहीं, अपितु अमावस्या देखकर आप पितरों का पूजन पीपल के वृक्ष में जाकर जरूर कीजिएगा, कोई दोष नहीं होता। तो दूसरा कार्य है पीपल के वृक्ष में आपने जल इत्यादि करना चाहिए। तीसरा कार्य करना चाहिए तर्पण। मैं तो कहूँगा जरूर आप अपने पितरों के लिए तर्पण करो, ब्राह्मण देवता को घर में बुलाओ, ब्राह्मण देवता के माध्यम से तर्पण करवाएं। उसके तदुपरांत ब्राह्मण को भोजन जिमाकर प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन ना करें तो आप उनको सूखा अन्न जो देना चाहते हैं सो दीजिएगा। अपनी यथाश्रद्धा, यथाशक्ति से आपने यह सत्कर्म करना चाहिए। पांचवां कार्य मैं चाहूँगा कि हम शिव जी के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, शिव के बिना हमारी गति नहीं है। इसलिए आप अमावस्या के दिन जल में काला तिल डालकर मेरे महादेव पर जल का लोटा जरूर चढ़ा के आना और बाबा से कहना, महादेव ये जल का जो लोटा मैंने आप पे चढ़ाया, जो जल मैंने आप पर चढ़ाया बाबा, ये मेरे पितरों को प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने शास्त्र में सुना है कि पितृम उद्देश्य यो लिंगम स्नापये चित वारिणा तृप्ता स्वर्गम प्रयाशयंती पितरो नरकादपिम। बस सत्कृपा, बस पितृ कृपा उन पर हो जाती है जो महादेव पर पितरों के निमित्त जलार्पण करते हैं। जब सब महादेव करते हैं तो हमारे पितरों का तारण भी मेरे बाबा जरूर करेंगे। इसलिए आपने यह कार्य पांचवां भगवान महादेव पर जलार्पण जरूर करना चाहिए। छठवां कार्य जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वह है गौ माता को गौग्रास। गौग्रास के बिना, गौ माता को अन्न दिए बिना हमारी गति नहीं है। हरा चारा गौ माता को देकर आइएगा, या अन्न जो आपने बनाया वह गौ माता को, जैसे भी हो गौ माता का पूजन करने वाले बनो। और मैं चाहूँगा कि ये गौ पूजन एक आध दिन के लिए नहीं, नित्य किया करो। तो ये 6 कार्य पितृ अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। ये मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। माता पिता का ऋण हम तार तो नहीं सकते, लेकिन माता पिता के निमित्त हम अपना दायित्व निभा सकते हैं। बेटे के रूप में भारत की भूमि में जन्म लिया है, और ये मेरे भारत की संस्कृति है कि तुम जीते जी भी माँ बाप के बनो और उनके जाने के बाद भी माँ बाप के बनते रहो। उनकी कृपा, उनके ऋण, उनकी सत्कृपाएं, उनके संस्कार जीवन में सदैव हमारे ऊपर बने रहने चाहिए। बस यही आशा और यही भरोसे के साथ आपने पितृ अमावस्या में यह 6 कार्य जरूर करने चाहिए। आप सभी को प्रेम भरी पुनः से ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते
रुद्राय।